So hi, I'm Rishudit, and in today's video we are going to discuss marker variable approach. So this we use under Smart PLS SEM. This is a ninth class from Smart PLS SEM series which is going on this channel, Rishu Udit YouTube channel. So if you want to understand any other concept from Smart PLS, or if you just want a basic conceptual understanding of Smart PLS SEM, then you may just go and check out this complete playlist, and the link of this playlist I will attach in the description box below. So let's just start discussing today's topic now. Today we will discuss the need of marker variable, why do we introduce marker variable in our study, and what are the effects of using a marker variable. So सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मार्कर वेरिएबल फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द common method biasness. I'm talking about common method biasness. कॉमन मेथड बायसनेस आपने सुना होगा काफ़ी कि जब भी आप रिसर्च कर रहे होते हैं और अपनी स्टडीज़ में अपना वेरिएबल्स को जब भी आप एनालाइज करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, समटाइम्स यू फेस दिस इशू ऑफ कॉमन मेथड बायसनेस. तो ये आपकी होती क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं. इसी को ही एक्चुअली रिमूव करने के लिए हम मार्कर वेरिएबल अप्रोच का यूज़ करते हैं. तो इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉमन मेथड बायसनेस फर्स्ट. So suppose we are checking the relationship between employee performance and job satisfaction. ठीक है कि employee की performance का जो level है उसका job satisfaction पर क्या impact आ रहा है. अब suppose मैंने इन दोनों को ही measure करने के लिए same method का use कर लिया, एक common method का use कर लिया. इसका एक बिल्कुल simple से simple हम बात करें तो suppose मैंने एक सेम स्केल का यूज किया है, या आप कह सकते हैं कि सेम इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है. ठीक है, एक ही क्वेश्चनर का यूज करके मैंने एम्प्लॉय परफॉर्मेंस भी चेक किया, एक ही उसी सेम क्वेश्चनर का यूज करके मैं जॉब सेटिस्फेक्शन को चेक कर रही हूँ सेम एम्प्लॉय का. तो उस केस में क्या होता है कि कई बार सोशल डिजायरेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, सो एम्प्लॉय गिव्स फॉल्स आंसर्स टू जस्ट मेंटेन द फॉर्मेट. जैसे मैंने एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के लिए क्वेश्चन डाला, एक सिंगल क्वेश्चनर की यहाँ पर बात हो रही है, एक ही इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर रहे हैं. एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के लिए मैंने क्वेश्चन डाला कि आई मीट और एक्सीड माई परफॉर्मेंस टारगेट्स. अब इसमें एम्प्लॉय ने आंसर किया नो. ठीक है, एम्प्लॉय ने रिस्पॉन्स दिया नो, ही इज नॉट एबल टू मीट और एक्सीड हिज परफॉर्मेंस टारगेट्स. जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने क्वेश्चन डाला सेम क्वेश्चनर में, अब आगे 10वां क्वेश्चन है कि आई एम हैप्पी विद माई जॉब. ठीक है, now having said that he has answered no to this question, this previous question, first question में उसने no कर दिया, उसके बाद second question में now the reality is he is happy with his job, no matter he is able to perform, he is able to meet his performance targets or not. वो चाहे बेशक टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, बट वो हैप्पी है अपनी जॉब से, रियलिटी ये है. लेकिन अब क्योंकि सेम क्वेश्चनर में उससे पूछी जा रही थी चीजें, तो एक सोशल डिजायरेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कि जिसके पास रिस्पॉन्सेज जा रहे हैं वो क्या सोचेगा, या मेरा सुपरवाइजर है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, जस्ट इस चीज को मेंटेन करने के लिए उसने इस चीज का आंसर दिया नो, जबकि रियलिटी इट वॉज यस. ओके, तो क्या होता है कि एक मेथड का यूज होने से जो रिस्पॉन्सेज में बायसनेस आ जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, कॉमन मेथड बायसनेस. तो अब कॉमन मेथड बायसनेस, ये कॉमन मेथड बायसनेस इतना बड़ा टॉपिक है कि ये मैंने आपको एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दिया है, बट इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट में, मेथड्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में कितने कितने एग्जांपल्स हो सकते हैं, कितने टाइप से बायसनेस आ सकती है, वो एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है. प्रोबेबली कॉमन मेथड बायसनेस पे हम अपकमिंग हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट भी रह सकती है इस चैनल पे, तो वो हम समझेंगे बहुत जल्द. हम कॉमन मेथड बायसनेस को समझेंगे और उस पर बहुत सारी वीडियोस आएंगी. तो अभी के लिए एक सिंपल आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि कॉमन मेथड बायसनेस क्या होता है. अब हमें ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं कि मार्कर वेरिएबल अप्रोच. नाउ व्हाट इज मार्कर वेरिएबल. तो अब जैसे मैंने एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का इंपैक्ट चेक किया था किस पर, जॉब सेटिस्फेक्शन पर, इसी तरीके से सपोज एक एम्प्लॉय गेन है जिसका भी मैं एक इंपैक्ट चेक कर रही हूँ जॉब सेटिस्फेक्शन पर. एम्प्लॉय मोटिवेशन का भी मैं चेक कर रही हूँ जॉब सेटिस्फेक्शन पर. वर्क प्लेस कल्चर, ये भी एक वेरिएबल है. इस तरीके से मैंने इन 4 वेरिएबल्स का इंपैक्ट चेक किया जॉब सेटिस्फेक्शन पर. ठीक है, अभी तो बात की थी मैंने सिर्फ एक वेरिएबल की, अब इस तरीके से मैंने 4 वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं.
और चारों में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो किसी टाइप की बायसनेस तो रही है जिसकी वजह से हमारे रिस्पॉन्सेज जो हैं वो ठीक नहीं है स्टडी में। एनालिसिस करते हुए मुझे फील हो रहा है कि मेरे रिस्पॉन्सेज ठीक नहीं है, तो मुझे ये चेक करना है कि इन चारों में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन तो नहीं है। तो इसको मैं कैसे चेक कर सकती हूँ? अब मैं एक नया वेरिएबल ऐड कर दूंगी अपनी स्टडी में, एंड दिस इज एम्प्लॉइज ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब ये कंप्लीटली इररिलेवेंट वेरिएबल है मेरी स्टडी से। इसका ना तो जॉब सेटिस्फैक्शन से कोई लेना देना है, ना एम्प्लॉय परफॉर्मेंस से, वर्क कल्चर से, एम्प्लॉय मोटिवेशन से, गेन से। ये एक बिल्कुल सेपरेट चीज है। एम्प्लॉय का ब्लड ग्रुप क्या है, उसे जॉब सेटिस्फैक्शन पर बिल्कुल भी कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये मैंने क्यों ऐड किया कि मैंने 5 क्वेश्चन इंप्लॉय गेन से रिलेटेड डाल रखे हैं अपने क्वेश्चनर में, 5 क्वेश्चन मोटिवेशन के डाल रखे हैं, 5 क्वेश्चन परफॉर्मेंस के डाल रखे हैं, 5 क्वेश्चन सेटिस्फेक्शन के डाल रखे हैं। लास्ट में मैंने उससे पूछ लिया कि इंप्लॉय का ब्लड ग्रुप क्या है। तो उससे मुझे क्या पता चलेगा कि अगर अब इसकी जो वैल्यू आ रही है, इस मार्कर वेरिएबल की जो वैल्यूज आ रही है, अगर ये बहुत ज्यादा कोरिलेट करेंगी बाकी सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो इट शोज कि डेटा में या रिस्पॉन्सेज में कहीं ना कहीं कोई एरर आ रही है। अब अगर आंख बंद करके रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्सेज दे रहा है, वो बहुत ज्यादा पढ़ के या वैसे नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, या वो सपोज बोर हो चुका है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, उसकी वजह से वो बिना देखे एक सीरीज में, एक फॉर्मेट में ए इस टाइप से करके रिस्पॉन्सेज दे रहा है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। इस टाइप से आपने बीच बीच में मार्कर वेरिएबल्स को अगर ऐड कर रखा होगा, तो वो ये नहीं पड़ेगा कि ये तो बिल्कुल कंप्लीट आउट ऑफ द रेलेवेंस या इररिलेवेंट टॉपिक है, वो उसका आंसर भी वही दे देगा, रिस्पॉन्स जो उसने इन सब का दिया है। तो ये मैं आपको बहुत ग्राउंड लेवल पे आके समझा रही हूँ, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड जस्ट द कॉन्सेप्ट। तो अब डेफिनेशन के साथ आप समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो मार्कर वेरिएबल अप्रोच इंक्लूड्स unrelated, so this is a variable which is unrelated to the constructs of interest, can help assess the extent of common method biasness. Now it can help us to assess the extent of common method biasness, कि हमारी स्टडी में कॉमन मेथड बायसनेस कितनी है, वो कैसे पता चलेगा? एक कंप्लीटली अनरिलेटेड वेरिएबल को हमने अपनी स्टडी में ऐड कर दिया, जो कंप्लीटली अनरिलेटेड किससे है? टू द कंस्ट्रक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारे ये इंटरेस्ट वाले वेरिएबल्स थे जिसको हमें एक्चुअली स्टडी करना है, इनसे अनरिलेटेड वेरिएबल को हमने ऐड कर दिया, एंड दिस इज योर मार्कर वेरिएबल। ओके, सो if the marker variable shows significant relationships with other variables, अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अब अगर आपका मार्कर वेरिएबल की जो रिलेशनशिप है, वो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, ये आपका मार्कर वेरिएबल है। ठीक है, ये आपके आईवीज हैं, सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ अब अच्छा कोरिलेशन दिखा रहा है मार्कर वेरिएबल, तो इसका मतलब क्या है कि इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कॉमन मेथड बायसनेस। it shows that it indicates that there is 100% common method biasness, आपकी स्टडी में CMB है। तो अब आप बात करेंगे, ये भी मैंने एक और एग्जांपल ऐड किया था ताकि कुछ एग्जांपल्स ज़्यादा हो जाएं और आप चीज़ को अच्छे से समझ सकें। जैसे कि इमोशनल हेल्थ एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्पिरिचुअल हेल्थ का इम्पैक्ट मैं चेक कर रही हूँ जॉब परफॉर्मेंस पे। किसी भी एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस कितनी अच्छी या खराब होगी, उस फिजिकली वो कितना एनर्जेटिक है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, स्पिरिचुअली वो कैसा है, इमोशनल हेल्थ उसका कैसा है, मेंटल हेल्थ उसका कैसा है, आईक्यू लेवल्स क्या हैं, इन सब का सपोज मैं उस पर चेक कर रही हूँ। और मार्कर वेरिएबल तो किस टाइप का हो जाएगा? जो कंप्लीटली अनरिलेटेड होगा। जैसे मैंने सपोज ये एक वेरिएबल ऐड कर दिया, मार्कर वेरिएबल एम्प्लॉइज फेवरेट कुजीन। ठीक है, एम्प्लॉय का फेवरेट कुजीन क्या है? अब ये कंप्लीटली अनरिलेटेड है, जिसका जॉब परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये मैंने एक मार्कर वेरिएबल ऐड कर दिया अपनी स्टडी में। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स है मार्कर वेरिएबल अप्रोच की। तो लास्ट चीज आ जाती है कि इफ मार्कर वेरिएबल शोज सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिजल्ट्स, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशंस अगर वो दिखाता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, अगर सिग्निफिकेंट कोरिलेशन दिखाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ, तो इट शोज दैट फर्स्ट थिंग इज ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव लो रिलायबिलिटी। अब एक मार्कर वेरिएबल की अच्छे रिजल्ट्स आने की वजह से क्या हो गया कि जितने भी आपके आईवीज हैं, चाहे वो 2 हैं, 1 है, 4 है, 5 है, 10 हैं, जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, सबकी रिलायबिलिटी 0 हो जाती है या बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, क्या माना जाएगा कि जब एमवी की ही उतनी वैल्यू आ रही है, जो चीज रिलेवेंट ही नहीं होनी चाहिए उसकी ही वैल्यू उतनी आ रही है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का भी क्या भरोसा है?
उनकी भी रिलायबिलिटी कम हो गई। दूसरा क्या है कि चांसेस ऑफ रिस्पॉन्स बायस, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अगर मार्कर वेरिएबल की पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं तो रिस्पॉन्स में कहीं बायसनेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आउट ऑफ इग्नोरेंस रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्सेज डाल रहा है या वट एवर मे बी द रीजन, सोशल डिजायरेबिलिटी बायसनेस। बायसनेस कितने टाइप की होती है उस पर मैं ऑलरेडी आपको मेरे रिसर्च की प्लेलिस्ट में जाके एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने बहुत सारे 10 या 12 टाइप्स ऑफ बायसनेस, रिस्पॉन्स बायसनेस को समझाया हुआ है। एंड द लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन मेथड बायसनेस। ये तो आपको ऑब्वियस है ही कि अगर आपका मार्कर वेरिएबल के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि आपकी स्टडी में जो है वो कॉमन मेथड बायसनेस भी एग्जिस्ट करती है। सो मार्कर वेरिएबल क्या होता है, कैसे वो रिलेटेड है कॉमन मेथड बायसनेस से, और अगर उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो इससे आपकी स्टडी में क्या क्या लो पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, तो वो सब वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. So I hope you have understood the concept of marker variable. If you found this video informative, you may just like this video and you may appreciate in the comments box. So you may subscribe to this channel for all of the upcoming videos related to Smart PLS SEM as well as other research topics. So thank you for watching.